बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और थोड़ा सा सैड भी हैं। हम सैड क्यों हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको सब व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया और अच्छे अच्छे कमेंट सेंड किए, तो जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा जी, हमारे घर आए हैं मेरी सबसे प्यारी सिस्टर जो हैं, मेरी बड़ी सिस्टर हैं और जिनको मैं एज अ मदर ट्रीट करती हूँ। वो मेरे घर आई हैं अपनी फैमिली के साथ। और जो मेरा सबसे छोटा भाई है जो कि माशाल्लाह हाइट में मेरे से बहुत ज़्यादा टॉल है, तो वो भी मेरे घर आया है। तो मैं बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हो गए हैं। ये दिन जो था हमारे लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत स्पेशल दिन था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वेट होता था। मैं कहती थी कि मेरी ये सिस्टर कब मेरे घर आएंगी, मुझे हमेशा इनका वेट रहता था। और ये सिस्टर बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं, अपने इन लॉज़ में बिज़ी होती हैं, अपने कामों में बिज़ी होती हैं, तो बस ये बहुत कम आती जाती हैं। तो इस दफ़ा बस मैंने इनको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इनवाइट किया, तो बस ये फिर आ गई थी। तो बहुत ज़्यादा हमारे घर रौनक हो गई थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो नाश्ता फिर हमने सबसे पहले नाश्ता किया था और उसके बाद हमने डिनर के लिए क्लब में बुकिंग करा ली थी, क्योंकि क्लब का खाना जो है वो मुझे तो बहुत मज़े का लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे से भाई बहनोई और अपनी सिस्टर और सब बच्चों को जो है क्लब का खाना टेस्ट करवाते हैं। मौसम उस दिन बहुत ज़बरदस्त था, तो फिर हमने सोचा कि साथ में हम बारबेक्यू भी कर लेते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा हो और बारबेक्यू ना हो तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये मेरा सबसे छोटा भाई है माशाल्लाह हसीब ख़ान जो कि मुझे स्ट्रिक्टली मना करता है कि मेरी वीडियोस जो है वो अपलोड ना किया करो। तो बट मैं भी इसकी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ तुम कहते रहो, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे हो चुका था हमारा डिनर और बच्चे जो है वो भागम भागी कर रहे थे। हसीब खा पी के वॉक कर रहा था। तो नेक्स्ट डे जो है फिर हमने घर में ही खाना बना लिया था। मेरी जो सिस्टर हैं ये माशाल्लाह पूरी दोनों फैमिलीज़ में, इन लॉज़ में भी और मेके में भी बहुत अच्छी कुक हैं। ये इनका खाना जो है बहुत सब लाइक करते हैं। और अगर हम इनके घर जाएं या ये हमारे घर आएँ तो ये हमें किचन में बिल्कुल भी नहीं जाने देती। ये अपना किचन जो है वो खुद ही संभाल लेती हैं। बस जो बंदा फिर कुकिंग का शौकीन हो तो फिर वो और किचन जो है वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो यहाँ पे सिस्टर ने एक सालन बना लिया था और साथ में वो बना रही थी पोटैटो स्टिक्स, जो कि बहुत ही यम्मी बने थे। और वो बना रही थी और साथ साथ जो फ्राई हो रहे थे तो वो मैं साथ साथ खा भी रही थी। तो सेकंड डे हमने लंच किया था थोड़ा सा लेट, क्योंकि मेरा भाई और बहनोई थोड़ा सा काम के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। तो हम उनका वेट कर रहे थे, जब वो आएंगे तो भी हम लंच स्टार्ट करेंगे। तो इनको आते हुए थोड़ी सी शाम हो गई थी, तो बस हमने फिर ही लंच स्टार्ट किया था सब ने मिल के। मैंने अभी खाना स्टार्ट नहीं किया था। यहाँ पे मैंने बच्चों को तो खाना दे दिया था, बट मैं अभी इनका क्लिप बना रही थी और फिर से ये मुझे कह रहा है कि मेरा आप क्लिप बना रही हो बट इसको आपने अपलोड नहीं करना। बट इसको ये भी पता है कि मैं इसको कह देती हूँ ठीक है नहीं करूँगी, लेकिन मैं फिर बाद में कर देती हूँ। तो अब ये मेरा जो व्लॉग देखेगा तो फिर से इसके मुझे मैसेजेस आएंगे कि तुमने मेरा जो क्लिप है और वो भी खाते हुए क्यों तुमने अपलोड किया। तो बस फिर मैंने अपलोड कर दिया अब ये देख के मुझे मैसेज करेगा अच्छा जी, तो शाम में सिस्टर को करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, तो हम उनको एक मॉल में लेके गए थे। तो वहाँ पे ये शॉपिंग कर रही थी और मैं अपने इस क्यूटू से भांजे के साथ खेल रही थी। ये बेचारा इतना अच्छा बच्चा है और ये जो है ट्रॉली में 2 घंटे हम लोग शॉपिंग करते रहे, तो ये 2 घंटे ही इस ट्रॉली में बैठा रहा, इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो जी सिस्टर यहाँ पे देख रही थी हैंड बैग्स और मेकअप। तो अभी तक मैंने नहीं देखा सिस्टर ने क्या क्या चीज़ें जो है वो शॉपिंग की थी, क्योंकि मैं फिर क्लिप्स बनाने में बिज़ी थी और बच्चों को संभाला हुआ था मैंने। क्योंकि जब भी हम शॉपिंग करने जाएं मुझे इस चीज़ का तो पक्का आइडिया है कि शॉपिंग करते हुए अगर बच्चे तंग करें तो फिर वो बंदे की ना मज़े की शॉपिंग नहीं होती। तो इसलिए बस मैंने बच्चों को संभाला हुआ था ताकि सिस्टर जो है वो इजी हो के और आराम और सुकून से जो है वो शॉपिंग कर लें। तो फिर सिस्टर अपना शॉपिंग कर रही थी और इसी तरह फिर हम रात में ही लेट वापस आए थे शॉपिंग करके।
तो यहाँ पे नेक्स्ट डे जो था वो बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई थी, बहुत गर्म दिन था। और जब भी मेरा भाई आता है तो अरीज और कनात जो हैं वो उस बेचारे को इस ड्यूटी पे लगा देती हैं कि हमने सनरूफ़ ओपन करके खड़े होना है और आप जो हैं वो ऐसे ही गाड़ी से हमें चक्कर लगवाते रहें। जब हम अपने होम टाउन जाएँ तब भी वो बेचारे ऐसे ही करता है, तो जब वो यहाँ पे आता है तब भी ये उससे ऐसे ही करवाती है। तो अब ये देखें, अब इतनी ऊपर से गर्मी हो रही है और कायनात मैडम जो है वो सनरूफ़ ओपन करवा के सैर कर रही है, और अब जा रही हैं अरीज मैडम, और अब ये अरीज जो है वो खड़ी हो जाएंगी। ये काम करती हैं मेरे भाई के साथ। तो इसकी गाड़ी में मैंने भी प्रैक्टिस की थी, तो मैं सोची थी कि शायद मैं ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो नहीं ड्राइव कर सकूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी ईजी होती है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो वो तो मैंने बहुत ही आसानी से चला ली थी। तो खैर जी, यहाँ पे ये लोग जा चुके थे और हम लोग बहुत ज़्यादा सैड हुए हुए थे। हुदा भी बहुत ज़्यादा मतलब सैड हुई, और पहले तो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। उसके बाद बस फिर उनके जाने के बाद इसको मैंने शावर दिलवाया और ये फीडर पीते ही यहाँ पे बैठे बैठे सो गई। तो खाना खाने का बिल्कुल भी आज मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सा दिल भी उदास था। बच्चे भी कह रहे थे कि हमने खाना नहीं खाना। तो शाम में फिर मैंने सोचा कि चले मैं बच्चों के लिए जो है वो ओरियो डार्क चॉकलेट केक बना लेती हूँ। ये केक जो है ये मैं बाहर से लेके आई थी। तो ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ज़रा जल्दी भी बन जाता है, क्योंकि आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कुकिंग करने का, कुछ भी खाने पीने का। तो बस फिर मैंने सोचा बच्चों को यहीं केक बना देती हूँ, तो बच्चे जो है वो रात को केक और साथ में मिल्क ले लेंगे, तो बस यहीं हम गुजारा कर लेंगे। फ़हीम को मैंने वो जो सिस्टर का ने सालन बनाया था तो वो रखा हुआ था, फ़हीम को मैंने उसी के साथ ही रोटी बना दी थी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। बस फिर बच्चों के साथ भी मैंने यहीं केक टेस्ट कर लिया था। तो क्योंकि जितना हमें इन लोगों का इंतज़ार था, मेरे बच्चे इतना वेट कर रहे थे कि हमारी आनी जो है वो कब आएंगी, लेकिन आनी आई भी सही और इतना जल्दी चली गई। और 3 दिन ही ये लोग रहे थे, जिसमें 3 दिन में इनका आना जाना भी इंक्लूडेड है। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को, अब भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ तो काइंडली 1 वीक तो मस्ट आपके पास हो कि यहाँ पे आप 1 वीक गुजारें हमारे साथ, क्योंकि 1-2 दिन या 3 दिन जो है वो आपके लिए भी हेक्टिक हो जाता है, आना जाना और ट्रैवलिंग, और इतनी ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवलिंग, और हम भी इतना हमारा दिल नहीं भरता, हम भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिस कर रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम आपने 1 वीक से कम डेज़ के लिए नहीं आना। अच्छा, तो यहाँ पे डार्क ओरियो चॉकलेट केक जो है वो मैंने इसका जो मिक्सचर है और इसका बैटर जो है वो मैंने रेडी कर लिया है, और इसको जस्ट मैंने 15 मिनट्स के लिए बेक किया था। और चॉकलेट चिप्स और ओरियो जो बिस्किट्स थे वो मैंने एंड में ही उनको लगाया था उसके ऊपर, क्योंकि अगर पहले डाल दूँ तो वो चॉकलेट चिप जो हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। उनका टेस्ट तो आता है लेकिन वो फिर बच्चों को उसका जो है वो मज़ा नहीं आता, वो कहते हैं कि इसमें चॉकलेट चिप्स तो हैं ही नहीं। तो ये देखिए कितना मज़े का बन गया। तो यहाँ पे मेरे पास ठंडी ठंडी वाइट जो है वो चॉकलेट चिप्स हैं, जिनको मैं ऊपर गार्निश कर दूँगी। और ओरियो के जो बिस्किट्स थे वो कुछ टूट गए थे, तो बस 2 बिस्किट मैंने इसके ऊपर लगा दिए, और बाकियों को जो है वो मैंने क्रश करके इसके ऊपर फैला दिया था। तो ये बहुत अच्छा बन गया था। मैंने चाय के साथ इसको खा लिया था, बच्चों ने ऐसे ही इसको खा लिया था। और बाद में फिर मैंने अरीज और कायनात को मैंगो शेक बना के दिया था। फ़हीम को भी मैंने मैंगो शेक बना दिया था, क्योंकि आज सारा दिन हमने कुछ भी नहीं खाया, तो बच्चों को फिर रात को भूख जैसे लगती रहती है। तो फिर मैंने कहा रात को ये मुझे तंग करेंगी दोबारा से कि हमें कुछ ना कुछ बना के दें, तो उससे बेहतर है कि पहले ही मैं इनको जो है वो पेट भर देती हूँ। तो बस इन्होंने मिल्क शेक पी लिया, केक खा लिया, तो बस इसी के साथ ही फिर मैं अब अपना व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। और मेरी सिस्टर जो है वो मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट लेके आई थी वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच आपका भी और सिस्टर का भी जो मेरे पास आई, उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला, और मेरे ब्रदर इन लॉ का भी और मेरे छोटे भाई का भी जो अपना बहुत ज़्यादा कीमती टाइम निकाल के मेरे पास आए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो जी इसी के साथ ही नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे व्लॉग के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसा बना है केक? बहुत सॉफ्ट है कि हार्ड है? बहुत सॉफ्ट है।